नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। रेल मंत्री सुरेश प्रभु 2 दिन बाद यानी 25 फरवरी को रेल बजट पेश करने वाले हैं। प्रभु के रेल बजट से लोगों को काफी उम्मीदें भी हैं। प्रभु के रेल बजट से पहले जी मीडिया ने भारतीय रेल की खूबियों और चुनौतियों से जुड़ी कई रिपोर्ट्स आपको दिखाई हैं। हमारी ये सीरीज रेल का सफर करने वाले हर भारतीय को जागरूक करेगी। इस सीरीज के तहत आज हम भारतीय रेल यात्रियों को शुद्ध भोजन की गारंटी देने वाली महारसोई का रियलिटी चेक दिखाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कृपया ध्यान दीजिए। May I have your attention, please? रोजाना 6 लाख रेल यात्रियों का पेट भरने वाले IRCTC में तैयार होता है कम कीमत में हाई क्वालिटी वाला खाना। लेकिन कैसे? सवाल दिलचस्प है। जवाब जानेंगे तो मुंह में पानी आ जाएगा। ट्रेनों में जो खाना IRCTC सप्लाई करता है वो कहां से तैयार होता है, कैसे तैयार होता है और उस खाने की क्वालिटी कैसी होती है, यही वास्तविकता दिखाने हम आए हैं नोएडा, जहां IRCTC का बेस किचन है। दिल्ली के पास नोएडा में बना IRCTC का ये महा किचन नई दिल्ली से चलने वाली राजधानी, अगस्त क्रांति और दुरंतो ट्रेन्स में खाना सप्लाई करता है। इसके लिए तैयार करना होता है रोजाना 600 किलो चावल और 600 किलो दाल, हर रोज 225 किलो सब्जियां, हर घंटे 1400 रोटियां और हर 12 घंटे में 6000 कचौड़ियां। इतना सब कुछ कैसे होता है तैयार? तो चलिए IRCTC के 4 मंजिला महा किचन में रियलिटी चेक शुरू करते हैं। IRCTC में हमने अप्रूव कर रखे हैं, वही मटेरियल्स हम लेते हैं। यहाँ पे सारे ब्रांडेड है। अब इसमें ये मैदा है, ये इसकी हम स्टैकिंग करके रखते हैं। और इसमें एक चीज़ और हम बहुत फॉलो करते हैं, इसको बोलते हैं फीफो, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बोलते हैं। जो सामान पहले आता है वो पहले यहाँ स्टोर से भरा जाता है। इसका हम हमेशा ख्याल रखते हैं। स्टॉक के हिसाब से हमारे पास एंट्री होती है। IRCTC का दावा है कि अनाज और मसालों से लेकर कुकिंग ऑयल तक सब कुछ ब्रांडेड ही इस्तेमाल होता है। ये जो पैकेट होते हैं स्पेसिफिक कब आए हुए हैं, बैच नंबर होता है। इससे हम फॉलो करते हैं कि ये दाल के कब आया है और कब पहले अगर ये आया है तो पहले ये यूज़ होगा, उसके बाद वाला जब लॉट आया वो बाद में यूज़ होगा। तो इसका हमेशा ख्याल रखते हैं कि जिस लॉट से सामान आता है उस लॉट से यूज़ करते हैं। IRCTC के जो अपने बेस किचन हैं उसमें सारे यही स्टैंडर्ड फॉलोड होते हैं। जो हाँ ये स्टैंडर्ड आप यहाँ देख रहे हैं, IRCTC के जो डिपार्टमेंटल जो भी हमारे अपने किचन हैं उसमें सारे यही ब्रांड यूज होते हैं। स्टोर रूम के बाद चलिए मेन किचन रूम में। ये मशीन सब्जियों और फलों की तब तक धुलाई करती है जब तक सब्जियों में चमक न आ जाए। इसके बाद इन सब्जियों को काटने का नंबर आता है। महा किचन में लगी इंपोर्टेड मशीन 1 घंटे में 400 किलो सब्जियां काट देती है। कटिंग होती है वेजिटेबल्स की, जो भी बेसिक प्रिपरेशंस को फ्रेंच में मिज़ा प्ला बोलते हैं, जो भी कटिंग होती है ये सारा यहाँ पे होता है। हाँ, ये ग्रीन वेजिटेबल्स हैं या ऑनियन की स्लाइसिंग है। हमारे पास स्टेट ऑफ आर्ट मशीन्स भी लगी हुई हैं, जो मशीन्स जो है ये काटती हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे मशीन्स जो हैं ये ऑनियन स्लाइस करती हैं। और ये आपने देखा, ये हमारे पास RG400 मशीन है। ये हमने फ्रांस से लिया हुआ है। ये मशीन जो है हमें 10 किलो जो है 1 मिनट में काट देती है। 10 किलो सब्जी 1 मिनट में। ऑनियन इस तरह से और भी वेजिटेबल है तो मिनिमम 10 किलो ऑनियन जो है 1 मिनट में ये स्लाइस कर देती है। चलिए अब आपको कुकिंग सेक्शन में लेकर चलते हैं। मेन कुकिंग में इस तरह आप देख रहे हैं वेज कुकिंग है। यहाँ केवल वेज कुकिंग होता है और इसके जस्ट अपोजिट में ये नॉन वेज कुकिंग है। तो ये दूसरी साइड नॉन वेज कुकिंग है। तो एक आप बिल्कुल सेपरेट है और बीच में इतना बड़ा गैलरी है, आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली ये बनाया है कि कभी गलती से भी वेज और नॉन वेज में कोई मिक्सअप ना हो, इसलिए हमने बिल्कुल अलग पार्ट बनाया हुआ है। ये अच्छी बात है, खासकर शाकाहारी लोगों के लिए बड़ा दिक्कत होता है क्योंकि जी वैसे भी जो FFSI के जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से वेज और नॉन वेज एब्सोल्युटली अलग अलग होना चाहिए। वो हम यहाँ मेंटेन कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। आपने कभी सोचा है कि ट्रेन में बैठकर जो सब्जी आप खा रहे हैं वो इंपोर्टेड मशीनों में पकी है? IRCTC के इस महा किचन में इटालियन और फ्रेंच फ्राइंग पैन्स एक बार में 120 किलो सब्जियों की ग्रेवी तैयार कर देते हैं। के लिए जो बेसिक प्रिपरेशन होता है ग्रेवी का, वो तैयारी हो रही है। ये ऑनियन को फ्राई कर रहे हैं, इसके बाद इसमें मसाले डालेंगे और इसके बाद इसकी ग्रेवी बनेगी।
तो इसका ये मेन बेसिक इसको ये जो हमारी कुकिंग है ब्रेड पैन है, ये भी इम्पोर्टेड मशीन हम यूज़ करते हैं। इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हमारी कुकिंग बहुत यूनिफॉर्म होती है, कहीं से जलने का डर नहीं होता, कहीं से ओवर कुक होने का डर नहीं होता। और ये बिल्कुल जैसे आपने देखा हो कढ़ाइयों में अगर आपने थोड़ा सा छोड़ दिया तो नीचे चिपक जाती हैं खाने, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं टोमेटो सूप जहाँ पर तैयार होता है और कैसे तैयार किया जाता है। आप ये देखिए कि हम टोमेटो जो सूप है बिल्कुल फ्रेश टोमेटो से बनाते हैं। आप देखिएगा ये हमारे पास फ्रेश टोमेटो है जिसका हम सूप दे देते हैं। हम कोई पाउडर नहीं यूज़ करते, हम बिल्कुल फ्रेश टोमेटो से बनाते हैं। IRCTC का दावा है कि यहाँ क्वालिटी से कोई समझौते का सवाल ही नहीं उठता। इसको बोलते हैं केटल। ये केटल है, ये भी हमारी एक इम्पोर्टेड मशीन है। इस केटल में हम जो बेसिकली चावल दाल ये बनाते हैं, ये इसमें बनाते हैं। इसकी ये खासियत है कि दाल की जो कुकिंग है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है, ओवर कुक नहीं होता दाल। जैसी दाल की कंसिस्टेंसी चाहिए वैसी दाल मिलती है। इसके बाद हाँ, इसका एक टेम्परिंग होता है जिसको तड़का बोलते हैं आप हिंदी में। इसका एक तड़का अलग से बनता है। ये दाल रेडी होने के बाद तड़का मिक्स किया जाता है, उसके बाद इसको ठंडा करके पैक किया जाता है और ट्रेन में ये जाके फिर से रीहीट होती है। ट्रेन में हमारे पास जो भी आप जब ट्रेन में जब हम कोचेस में सप्लाई करते हैं उससे पहले हमारे पास कैसरोल में रीहीटिंग की फैसिलिटीज़ हैं। एक बहुत ही खास बात है जो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो भी कुकिंग होती है वो सब RO वाटर से होता है। अच्छा। हम कुकिंग में RO वाटर यूज़ करते हैं, हम टैप वाटर नहीं करते हैं और इससे इसमें खाने का टेस्ट भी अच्छा आता है और खाने की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी बनती है। सब्जियां बनकर तैयार हैं, तो अब आपको रोटियां बनाने के सेक्शन में ले चलते हैं। ये आटा गूंथने की इंपोर्टेड मशीन जो एक बार में 25 किलो आटा गूंथकर तैयार कर देती है। इसके बाद आटा पहुंचता है रोटी मेकर में जो 1 घंटे में 1400 रोटियां तैयार कर देता है। इसमें हम आटा पहले गूंथते हैं, हाँ आटा गूंथते हैं, इसको अच्छे से नीड कर लेते हैं आटा को और उसके बाद ये नीडिंग करने के बाद ये रोटी मेकिंग मशीन पे हम ये आटा को ले आते हैं। के बाद आटा को इस आटे को इस मशीन के इस हॉपर में डाला जाता है। आप देखिए इस मशीन का ये हॉपर है, इसमें हम डालते हैं। इसके बाद ये इसके पोर्शन साइज़ कट के आती है, जितने ग्रामेज की पोर्शन साइज़ हमें रिक्वायर्ड होती है वो हमें यहाँ से पोर्शन साइज़ कट के आती है। ये हाँ अब यहाँ देखिएगा, यहाँ से ये पोर्शन साइज़ हमारा कट के आ रहा है और उसके बाद हम इस रोटी को मशीन पे डालते हैं। मशीन में डालने के बाद आप देखिए रोटी कैसे पफ होके बाहर आता है। आपको दिखाते हैं रोटियाँ ये पफ होके बाहर आ रही हैं। इनकी रोटियाँ हैं, इसके ऊपर हम बटर अप्लाई करते हैं, इसको मॉइस्ट रखता है बटर। और जब ये सर्व होता है ट्रेन में तो इसको ट्रेन के जो हॉट केसेस बने होते हैं कोचेस में, उस हॉट केसेस में हम इसको डालते हैं, रोटी को गर्म करते हैं। एक बार ये रोटी गर्म हो जाती है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है खाने में। अगर ये रोटी ठंडी सर्व करी जाए तब इसमें थोड़ी सी इलास्टिसिटी की प्रॉब्लम आती है। IRCTC के इस महाकिचन में 24 घंटे काम होता है। 200 लोगों का स्टाफ सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि स्नैक्स बनाने में भी क्वालिटी का पूरा ख्याल रखता है। कचौड़ी आपके लिए बन रही है और राजधानी में अगर आप सब सफ़र करते हैं तो आपको यही कचौड़ी मिलती है। आप देख लीजिए कि किस तरह से तैयार होती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा नहीं है कि बिना साफ़ सफाई के और हल्की क्वालिटी की तैयार होती हों। इसमें एक बार में हम 250 से 300 कचौड़ियाँ एक बार में फ्राई करते हैं। इसमें 300 कचौड़ी एक बार में तैयार की जाती हैं और ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। हर दिन लगभग कितनी सप्लाई होती है? दिन करीब 6000 जो है कचौड़ियाँ हम बनाते हैं और उसको भी जो हमारे डिपार्टमेंटल ट्रेन्स हैं IRCTC के राजधानी और दुरंतो, उसमें ये इवनिंग स्नैक्स के रूप में सर्व होती है। जरूरी नहीं कि जो दिखता है वो सही ही होता है। IRCTC भले ही खाने में शुद्धता का दावा करे, लेकिन खाना शुद्ध है या नहीं इसके लिए उसकी टेस्टिंग करनी भी जरूरी होती है। और खाने की क्वालिटी चेक करने के लिए IRCTC के इस महाकिचन में एक लेबोरेटरी भी है। तो क्या है, हम यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है उसकी हम माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस और केमिकल एनालिसिस करते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजिकल में क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया फूड के अंदर पाया जाता है जो उसको ख़राब करता है, हम उसको डिटेक्ट करते हैं। क्या हर दिन आप सैंपल लेते हैं? हाँ, हम हर दिन सैंपल लेते हैं, रॉ मटेरियल से लेके कुक्ड फूड तक का। जो आपने टेस्ट किए हैं अभी इन सब में क्या क्या है? इसमें एक में अपना स्टीम राइस है, ठीक, और इसमें सूप है, इसमें दाल का सैंपल है। अगर कोई भी गड़बड़ी आती है तो हमें पता लग जाता है कि बैक्टीरियल लोड बढ़ गया है। हमारी एक स्पेसिफिक लिमिट होती है
अगर उसके अंदर आता है तो हमारा बेटर है, अगर नहीं आता है तो हम पहले ही अलार्म कर देते हैं कि ये प्रॉब्लम चल रही है, प्लीज़ आप इसको कंट्रोल कीजिए। खाना टेस्ट में फेल हो गया तो पूरा खाना वापस मंगा लिया जाता है और अगर पास हो गया तो पहुंच जाता है पैकिंग सेक्शन में। ये एक्चुअली स्पेशली इसको पार्चमेंट पेपर कहते हैं, ये स्पेशली पार्चमेंट पेपर में ये पैक की जाती है, जिससे कि इसका जो ऑयल है वो इस कचौड़ी के ऊपर नहीं आएगा। अगर आप देखें इसको तो ये ऑयल, आपको ऑयल लगेगा नहीं बिल्कुल। तो इस पार्चमेंट की पेपर की बिल्कुल जिस तरह की नजर आ रही है इसमें ऑयल जी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं लोग, तो हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि राइट क्वालिटी यूज़ हो। और इसके अंदर आप देखेंगे कि ऑयल जब खाएंगे तो ऑयल नहीं आएगा, और ये हाइजीनिकली पैक किया जाता है और उसके ऊपर डेट डाली जाती है ताकि खाने वाले को पता रहे वो किस दिन पैक किया गया। 11:30 बजे हमें मेन पीआरएस से लोड मिल जाता है कि आज इस गाड़ी में इतना लोड है। कोच वाइज हमें डिटेल मिल जाती है, उस कोच वाइज के बेस में हम प्रिपरेशन चालू करते हैं और उसको पैकिंग भी उस हिसाब से ही करते हैं। यानी अप्रॉक्सीमेटली पैसेंजर्स की संख्या। हाँ, अप्रॉक्सीमेटली पूरा 100% हमारे पास टोटल शीट आ जाती है कि आज के मतलब ऑक्यूपेंसी इतनी है। नोएडा की IRCTC बेस किचन से रोजाना करीब 10,000 पैकेट लंच डिनर और 6,000 पैकेट स्नैक्स की सप्लाई होती है और फिर खाने के ये पैकेट 50 से 70 रुपए में रेल यात्रियों के आगे परोस दिए जाते हैं। अक्सर लोग ट्रेन में खराब खाने की शिकायत करते हैं, लेकिन IRCTC के महाकिचन में बने खाने के दर्शन करके आपके मुंह में पानी जरूर आने लगा होगा, जो बताता है कि भारतीय रेल बदल रही है। प्रकाश दुबे, जी मीडिया, IRCTC सेंट्रल किचन, नोएडा।